बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहज़ेब रज़ा। दोस्तों आज मेरा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दूसरों को ज़लील करना। अच्छा, पहले ऐसे होता था कि किसी चाय के होटल पर, किसी चाय के ढाबे पर पहले 4 से 5 लोग एक ग्रुप की शक्ल में एक शख्स को पकड़कर उसका मज़ाक उड़ाना शुरू कर देते थे, उस पर हँसना शुरू करते थे। ठीक है, 4-5 एक तरफ और एक को उठा के एक तरफ करके बस फिर किया 2-3 घंटे ऐसे लगा देना। ये उनकी रूटीन थी जी। अब भी ऐसे होता है, लेकिन अब शहरों की निस्बतन देहातों में, गाँव में ये काम आज भी होता है। अच्छा, एक बात, अब ऐसे हो रहा है कि सोशल मीडिया दूसरों को ज़लील करने का प्लेटफ़ॉर्म बन गया है। अब फेसबुक पोस्ट पर आप नीचे कमेंट्स देखते हो, हज़ारों की तादाद में कमेंट्स जनाब खूब उस बंदे का मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर हंस रही हैं, उस पर तनकीद हो रही है। और किसी का अच्छा कमेंट हुआ हंसने वाला तो 70 से 80 उस कमेंट पर लाइक मिल जाते हैं जी। तो ये कुछ हो रहा है जी। अच्छा, अब थोड़ा गहराई में अगर जाए ना और हकीकत अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो कमेंट करने वाला उस फेसबुक पोस्ट वाले को ज़लील नहीं कर रहा होता, बल्कि वो ख़ुद ज़लील हो रहा होता है। वो अपने वक्त को ज़लील कर रहा होता है, वो अपने ख़यालात को ज़लील कर रहा होता है, वो अपनी सोच को ज़लील कर रहा होता है, वो अपनी एनर्जी को ज़लील कर रहा होता है। देखें, इस तरह अगर वो अपने आप को ज़लील करे तो ठीक है, अगर थोड़ा ज़िंदगी उसको ज़लील कर देना तो बस फिर अपनी किस्मत पे रोना, अपने नसीब पे रोना, फिर कहना क्या ज़िंदगी है, बेकार ज़िंदगी है। भैया, ज़िंदगी बेकार नहीं है। हमारे ख़यालात जब बेकार हो जाते हैं ना, फिर हमें ज़िंदगी बेकार लगना शुरू हो जाती है। हमारी सोच जब बेकार होना शुरू हो जाए ना, तो फिर हमारे इर्द गिर्द की सब चीज़ें हमें बेकार होना दिखती है। एक बात मेरी याद रखें भैया, अगर अंदर बेकार होगा ना, तो बाहर का सब कुछ बेकार लगना शुरू हो जाएगा। बाहर की ज़िंदगी अंदर की ज़िंदगी पे डिपेंड करती है। बाहर की ज़िंदगी अंदर के जहन पे डिपेंड करती है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या पैदा हो रहा है, क्या आ रहा है, इससे क्या निकल रहा है। तो अगर ये बेकार है तो बाहर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़िंदगी को कोसना बंद करें भैया। अगर कोसना है ना, तो इसको कोसे, इसको कोसे, अपने आप को कोसे, अपने ख़यालात को कोसे, इसको बेहतर कर ले आप। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी किस तरह बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मैं अगर आपको ऐसे कहूँ ना कि अगर आप रात को 2 नफल अल्लाह से कि अल्लाह सारे दिन में आज जो मेरे गुनाह हुए इसकी माफ़ी के पढ़कर आप सोएं, आप सोने से पहले इत्मीनान महसूस करना शुरू कर देंगे। ये 2 नफल वाली ज़िंदगी तो बड़े कमाल की ज़िंदगी थी, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी थी, बड़ी पुरसकून ज़िंदगी थी। क्या आपके ख़यालात, आपकी सोच, आपका अमल अच्छा हुआ? आप मसल्ले पर बैठे, आपने अल्लाह को याद किया, आपने अल्लाह से माफ़ी मांगी, तो फिर आपकी 2 नफल वाली जो ज़िंदगी है ये आपको अच्छी लगना शुरू हो गई। आप ऐसे ही सारा दिन अल्लाह की याद में गुजारें, अल्लाह से माफ़ी मांगने में गुजारें, अल्लाह से बातें करने में गुजारें, अल्लाह को मनाने में गुजारें, अल्लाह को अपनी हाजतें बयान करने में गुजारें, अल्लाह को अपने ख्वाब बयान करने में गुजारें। अल्लाह ऐसे हो गया, अल्लाह ऐसे होना था, अल्लाह मैं ऐसे चाहता हूँ, अल्लाह ये इस तरह नहीं, इस तरह होना था, अल्लाह इस तरह कर दे। अल्लाह, इन चीज़ों में आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, फिर देखें कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत आपको लगना शुरू हो जाएगी। आपका अमल अगर खूबसूरत होगा, रिज़ल्ट अच्छा आएगा। आपने 2 नफल पढ़े, 2 नफल में आप अल्लाह को आपने याद किया, तो आपको लगा कि बड़ा कमाल का, बड़ा अच्छा मेरा वक्त गुजरा है। तो ऐसे ही आप अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकती हैं। शर्त ये है कि अपने ख़यालात अच्छे लेकर आओ, अपने आप को ज़ाया ना करो।
अपने आप को ना ज़ाया करो, ना ज़ाया करो भैया कमेंट्स पे, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने में, दूसरों पर मीम्स बनाने में, दूसरों पर हंसने में। देखो जब आप एक कमेंट दूसरे की पोस्ट पर करते हो ना, तो उसी पोस्ट पर 40 साल की एज का बंदा भी है, 30 साल की एज का भी है, 20 साल की एज का भी है, और 14 से 15 साल की एज का लड़का भी आपके कमेंट्स पढ़ रहा है। अब आप ये बताएं उस 14 से 15 साल के लड़के की सोच पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह हमारी आने वाली नस्लें ज़ाया होंगी भैया, उनकी क्या तरबियत होगी, उनकी सोच के ज़ाविये क्या बनेंगे। बस फिर जो देखेंगे उन्होंने भी वही करना है, और ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही हमारी आने वाली नस्लें तैयार होगी। तो भैया अपने आप को ज़ाया ना करें, अपने वक्त की कदर करें, अपने आप को समझें, अपने ख्यालात, अपनी सोच को एक विजनरी सोच बनाएं और फिर उस पर डट जाएं। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत ज़िंदगी हो जाएगी। ज़िंदगी भी खूबसूरत, और एक आने वाली जो ज़िंदगी है वो भी आपकी खूबसूरत बनेगी इंशाअल्लाह। तो ज़ाया ना करें ख़ुद को भैया। तो मेरी ये कुछ बातें हैं जी, अगर आपको समझ आई हो तो मुझे तो हम याद रखना। मैं आपका शाहज़ेब रज़ा।